स्वागत है बाइबल वर्स चैनल में। आज का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण और जीवन परिवर्तित करने वाला है। परमेश्वर को प्रथम स्थान क्यों देना चाहिए? क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं तो हमारे जीवन में कैसी अद्भुत आशीषें आती हैं? क्या हम सही मायनों में परमेश्वर को अपना पहला प्रेम बना रहे हैं? आज हम बाइबल के 5 शक्तिशाली वचन, उनके गहरे अर्थ और एक प्रेरणादायक बाइबल कहानी के माध्यम से इस विषय को विस्तार से समझेंगे। आइए परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करते हैं एक छोटी सी प्रार्थना करके। हे प्रेमी और दयालु परमेश्वर, हम तेरे चरणों में झुकते हैं। हमें अपनी आत्मा से भर दे और हमारी समझ को खोल के हम तेरे वचन की गहराइयों को जान सके। हमें वह शक्ति दे कि हम तुम्हें अपने जीवन में प्रथम स्थान दे सकें और तेरी इच्छानुसार चल सके। हमारी आत्मा को जागृत कर कि हम तुझसे कभी न दूर हों। यीशु मसीह के नाम में आमीन। वचन 1 मत्ती 6:33। परंतु पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। यह वचन हमें सिखाता है कि जब हम पहले परमेश्वर की खोज करते हैं तो वह हमारी हर जरूरत को पूरा करता है। सांसारिक चिंताओं में उलझने के बजाय हमें पहले इसके राज्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम परमेश्वर को प्राथमिकता देते हैं तो वह हमारे जीवन में शांति, स्थिरता और आशीष लाता है। वचन 2 व्यवस्था विवरण 6:5। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने संपूर्ण मन और अपने संपूर्ण प्राण और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रख। आमीन। परमेश्वर केवल थोड़ा या आधा प्रेम नहीं चाहता, बल्कि वह चाहता है कि हम उसे अपने संपूर्ण अस्तित्व से प्रेम करें। जब हम उसे अपनी जिंदगी का केंद्र बना लेते हैं तो हमारी सोच, भावनाएं और निर्णय स्वाभाविक रूप से उसकी इच्छा के अनुरूप होने लगते हैं। वचन 3 नीति वचन 3:5-6। तू अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा न ले। उसी को स्मरण कर तो वह तेरे मार्ग को सीधा करेगा। आमीन। ये वचन हमें पूर्ण समर्पण और विश्वास की शिक्षा देता है। हम अक्सर अपनी समझ और योजनाओं पर निर्भर रहते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम पूरी तरह से उस पर निर्भर रहें। जब हम अपनी बुद्धि की बजाय उसकी ओर देखते हैं तो वह हमारी राहों को सीधा करता है और हमें सही दिशा में ले जाता है। वचन 4 मत्ती 22:37-38। यीशु ने उससे कहा, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। यही बड़ा और पहला आज्ञा है। आमीन। यीशु ने कहा कि हमारे जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य परमेश्वर से प्रेम करना है। यह प्रेम केवल शब्दों से नहीं, बल्कि हमारे हर कार्य, विचार और निर्णय में दिखाई देना चाहिए। वचन 5 रोमियो 12:1। मैं तुम्हें विनती करता हूँ, हे भाइयों, परमेश्वर की दया के कारण, कि तुम अपने शरीर को जीवित और पवित्र बलि के रूप में अर्पित करो, जो परमेश्वर को प्रसन्न करने योग्य हो। आमीन। यह वचन हमें हमारे शरीर और जीवन को परमेश्वर की सेवा में अर्पित करने की बात करता है। जब हम परमेश्वर को हमारे जीवन का प्राथमिक केंद्र बनाते हैं तो हम अपने शरीर और आत्मा को उसकी सेवा में लगाते हैं। आमीन। तो चलिए अब हम इन वचन को कहानी के द्वारा समझते हैं। अब्राहम का बलिदान। उत्पत्ति 22 में लिखा है, अब्राहम ने परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दिया। जब परमेश्वर ने उससे इकलौते पुत्र इसहाक को बलिदान करने को कहा तो उसने संकोच नहीं किया। उसका विश्वास इतना दृढ़ था कि वह जानता था कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि मृतकों में से जीवित कर सकता है। परमेश्वर ने उसकी परीक्षा ली और जब उसने देखा कि अब्राहम वास्तव में उसे प्रथम स्थान देता है तो उसने इसहाक को बचा लिया और अब्राहम को महान आशीष दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम परमेश्वर को अपने जीवन का केंद्र बनाते हैं तो वह हमें सबसे बड़ी आशीषें देता है। अब्राहम का उदाहरण हमें यह भी सिखाता है कि परमेश्वर हमारी परीक्षा ले सकता है, लेकिन अंततः वह हमारी भलाई के लिए कार्य करता है। आमीन। तो आइए अब हम समापन प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमें शक्ति दे कि हम तुझे अपने जीवन में पहले स्थान पर रख सके। हमारी इच्छाओं को तुझसे जोड़ दे और हमें अपने मार्ग में स्थिर कर। हमें संसार की चीजों में नहीं, बल्कि तुझ में संतोष मिले। हमें सिखा कि कैसे हर परिस्थिति में तुझ पर भरोसा करें और तेरे प्रेम में बने रहें। यीशु मसीह के नाम में आमीन।
क्या आप परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देने के लिए तैयार हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइए कि यह संदेश आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ साझा करें। और आपकी एक क्लिक किसी के जीवन में बदलाव ला सकती है। परमेश्वर आपको आशीष दे।